एग्जाम्पल 2, इस एग्जाम्पल में फिगर 3.12 में ये एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, जहां एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट सी और वाई एक्सिस पर पॉइंट बी और पॉइंट डी गिवन है, जहां क्वेश्चन में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। यानी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। यहां एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी फिगर 3.12 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखिए। तो अब सबसे पहले पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ब्रैकेट पहले लिखते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। जहां किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहां है पॉइंट ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जहां पे वाई एक्सिस है ये, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी इतनी। अब ये डिस्टेंस कितनी है? ये जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, ये होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस है टोटल 4 यूनिट्स। तो ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4। अब यहां लगाया कोमा वाई कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब ये है एक्स एक्सिस और ये है पॉइंट ए। तो इस ए की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? यहां पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो यानी इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। तो यानी इस ए का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो ए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए ब्रैकेट में 4,0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब लिखते हैं The point A is at a distance of +4 units from the y axis। ये जो पॉइंट है ये इस y axis से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, एंड एट ए डिस्टेंस 0 फ्रॉम द x axis, और ये इस x axis से 0 डिस्टेंस पर है। क्योंकि ये x axis के ऊपर ही है, इसलिए इसकी x axis से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। Therefore the x coordinate of A is 4। क्योंकि इस A की y एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, इसीलिए इस A का x कोऑर्डिनेट है 4 एंड द y कोऑर्डिनेट इज 0। और क्योंकि A की x एक्सिस से 0 डिस्टेंस है, इसीलिए A का y कोऑर्डिनेट है 0। Hence the coordinates of A are ब्रैकेट में 4,0 ब्रैकेट क्लोज। इसीलिए ए इसका कोऑर्डिनेट है ब्रैकेट में 4,0 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लेते हैं पॉइंट बी। ये है पॉइंट बी। तो अब बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके लिए पहले बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये है वाई एक्सिस, क्योंकि पॉइंट बी इसी वाई एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए इस बी की वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। तो इसीलिए बी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। अब कॉमा, अब बी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, तो बी की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? यानी इतनी। अब इस डिस्टेंस की मेजरमेंट कितनी है? अब ये डिस्टेंस होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी इस डिस्टेंस की मेजरमेंट है 3 यूनिट, यानी बी इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो बी इसके कोऑर्डिनेट हो गए ब्रैकेट में 0,3 ब्रैकेट क्लोज। तो अब लिखते हैं
द पॉइंट बी इज एट ए डिस्टेंस 0 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये पॉइंट बी क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 0 एंड एट ए डिस्टेंस +3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से +3 यूनिट इतनी डिस्टेंस पर है। Therefore, the x coordinate of B is 0। क्योंकि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, इसीलिए ही B इसका x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। क्योंकि किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस है +3 यूनिट, इसीलिए ही इस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट है 3। Hence the coordinates of B are ब्रैकेट में 0,3 ब्रैकेट क्लोज, इसलिए ही पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट है ब्रैकेट में पहले लिखा x कोऑर्डिनेट यानी 0, फिर लिखा y कोऑर्डिनेट यानी 3 ब्रैकेट क्लोज। अब लेते हैं पॉइंट C। पॉइंट C, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं इसका x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ ये है y एक्सिस और ये है पॉइंट C, तो इसकी y एक्सिस इससे डिस्टेंस है इतनी। यहाँ पे लिखा है -5, तो यानी C इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है -5, अब y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये है x एक्सिस और क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है, यानी इसकी x एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है, इसीलिए 0 ये है इस पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट। तो C इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए ब्रैकेट में -5, 0 ब्रैकेट क्लोज। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर ब्रैकेट में -5, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब लेते हैं पॉइंट D। पॉइंट D, अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब ये है y एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए इसकी y एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी इसकी डिस्टेंस है 0, तो यानी D इसका x कोऑर्डिनेट होगा 0। अब D का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये है x एक्सिस, तो इसकी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी, और यहाँ पे लिखा है -4, तो यानी यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट होगा -4। तो अब लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर ब्रैकेट में 0, -4 ब्रैकेट क्लोज। अब लेते हैं पॉइंट E। ये है पॉइंट E। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। E का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये है y एक्सिस और ये E ये है पॉइंट 2/3, तो इसकी डिस्टेंस हो गई इतनी। तब E इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है 2/3। अब लगाया कोमा। अब E इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये है x एक्सिस और ये पॉइंट E इस x एक्सिस के ऊपर ही है, यानी इसकी x एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। तब E इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो E के ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, यानी ब्रैकेट में 2/3, 0 ब्रैकेट क्लोज। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E आर ब्रैकेट में 2/3, 0 ब्रैकेट क्लोज। और अब ये एग्जाम्पल यहाँ हो गया है।